इंडियन न्यूज, टुडे की बात आपके साथ। रिजल्ट का बादशाह कहा जाने वाला विजय फिजिक्स इस बार भी अपनी कसौटी पर खरा उतरा। 100% छात्र हुए सफल तो 40% छात्रों को मिला डिस्टिंक्शन। बेचन कुमार ने फिजिक्स में 90 अंक लाकर विजय फिजिक्स के टॉपर होने का गौरव हासिल किया तो बम्बम को आए 89 अंक। इस सफलता के अवसर पर विजय फिजिक्स के निर्देशक विजय सर ने सफल छात्रों के लिए सम्मान समारोह रखा, साथ ही प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। विजय सर ने बताया कि पिछले बार टॉप 3 छात्रों को लैपटॉप, मिनी लैपटॉप व स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया गया था। इस बार टॉप 30 छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। जो क्लासरूम नया क्लासरूम बना हुआ है, अब आप लोग जानते ही होंगे, पहली बार डिजिटल क्लासरूम आप लोगों ने पढ़ाई किया था कि नहीं किया था? तो अभी डिजिटल क्लासरूम भी हो गया है। अब जिस तरीके से जमाना बदल रहा है उस तरीके से इस समय का डिमांड है कि हमें भी अपने पठन और पाठन के तरीकों में क्या करनी चाहिए, सुधार करनी चाहिए, बदलाव करनी चाहिए। उसी कड़ी में ये आप लोगों को क्लासरूम में जो बातें आपको फिजिकल नहीं समझ में आएगा उसको हम इस विजय फिजिक्स संस्थान में डिजिटल वे में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को बिफोर शुक्रवार को ये बातें बताया भी गया होगा और सिखाया भी होगा, समझाया भी। डिजिटल एनिमेशन वीडियो के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस आपका लैब बन करके 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिकल लैब भी हम लोगों के पास जो उपलब्ध है उसको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। इसी कड़ी में आपको यहाँ से बहुत ज्यादा घर चले जाते हैं, कभी घर अगर चले गए, अगर 1-2 टॉपिक छूट गया तो अब उसके लिए कोई चिंता करने का बात नहीं है, बैकअप क्लास। इस बार सबसे पहले मैं बिहार बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 44 डेज के अंदर 12th तीनों संकाय का रिजल्ट पारित किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजन किया हूँ कि प्रत्येक साल के तरह इस साल भी विजय फिजिक्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। यहाँ 98% विद्यार्थी अच्छे अंकों से सफल हुए हैं, जिसमें 40% विद्यार्थी यानी कि 40% विद्यार्थी डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त करके अपना स्थान ग्रहण किए हैं। इसलिए हम लोग सभी सफल हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। प्लस प्रशांत कुमार जिनका सर्टिफिकेट में नाम है बेचन कुमार, इन्होंने फिजिक्स में थ्योरी पेपर में 63 और प्रैक्टिकल में 27 ला करके इन्होंने 90 ओवरऑल आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाए हुए हैं। उसके बाद बम्बम कुमार हैं जिन्होंने थ्योरी पेपर में 63 और प्रैक्टिकल में 29 ला करके 89 मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं। प्लस एक गर्ल्स है जो कि थ्योरी पेपर में 64 मार्क्स प्लस 22 मार्क्स लाई हैं प्रैक्टिकल में, जिसके वजह से उनका 86 है। सतीश हैं जिनका 85 मार्क्स है। फिर रोशनदीप हैं जिनका 87 मार्क्स है। इस तरीके से बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है और हम लोग बहुत बढ़िया से सबको शुभकामनाएं देते हैं। आगे वो अच्छा करें, अपने जो लक्ष्य है उसमें आगे बढ़ें। आपकी क्लासेस जो नए सिरे से स्टार्ट हुई डिजिटली आप ला रहे हैं, उसके बारे में कुछ? डिजिटल क्लासरूम इसलिए कि ये समय का डिमांड है। समय के अनुसार हम लोगों को भी पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, सीखने में भी, सिखाने में भी सभी के तरीके को बदलना चाहिए। इसलिए डिजिटल क्लासरूम प्लस लेबोरेटरी लैब बन चुका है, अब उसका उद्घाटन भी होने वाला है। बैकअप क्लासेस, जिस विद्यार्थी का क्लास छूट जाता है वो बैकअप क्लासेस का भी व्यवस्था किया गया है डिजिटली। उसके बाद से एनिमेटेड वीडियो के साथ डिजिटल वे में जो प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है उन्हें समझाने की व्यवस्था किया गया है। प्लस फिजिक्स में न्यूमेरिकल बताने के लिए स्पेशल सॉल्यूशन काउंटर का प्रावधान किया गया है। जिस विद्यार्थियों को एससी वर्मा A to Z बनाने हैं तो A to Z वो डिजिटल एक सॉल्यूशन प्रत्येक चैप्टर में देख सकते हैं। NCERT असाइनमेंट है इस तरीके से। अच्छा, नई क्लासेस आपके कब से शुरू होंगे और बच्चों को क्या नया मिलने वाला है यहाँ पर? नए बैच जो चालू हो रहा है वो कल 2 अप्रैल
2019 को चालू होगा, जो कि मेरा 5वां बैच होगा 6 से 7 हिंदी मीडियम के लिए। अच्छा, बच्चों को आप सम्मानित करने के तौर पर क्या लैपटॉप वगैरह पिछली बार आपने दिया? जिस तरीके से आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं, आपको भी याद है कि पिछले साल हमने फर्स्ट टॉपर को लैपटॉप, सेकंड टॉपर को मिनी लैपटॉप, थर्ड टॉपर को रेडमी का स्मार्टफोन दिया गया था। इस बार टॉप 30 को सिलेक्ट किया गया है। टॉप 30 मतलब 1 से लेकर 30 तक। फर्स्ट टॉपर को लैपटॉप, सेकंड टॉपर को भी लैपटॉप, थर्ड टॉपर को मिनी लैपटॉप, इस तरीके से करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से लेकर 30 विद्यार्थियों को पुनः सम्मान समारोह आयोजन करके उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सर का पढ़ाने का तरीका हर एक टीचर से अलग है। जैसे पढ़ाते हैं तो सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन सर का तरीका उस सबसे अलग है। जैसे सर न्यू आते हैं, पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, सभी टीचर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन सर उसको दोबारा रिवाइजिंग करवाते हैं। उसके बाद सर का मार्क्स के डर से बहुत पढ़ते हैं विद्यार्थी सब, मारते भी हैं कुछ। और यहाँ पर कंसेप्ट किस तरह से आप लोगों को मिलता है? सर का पूरा गहरा कंसेप्ट, जैसे आप कोई भी सवाल पूछिए, जैसे एस सी वर्मा का सवाल लेके दे दिया, सर बता देते हैं। कोई भी चाहिए एनसीईआरटी तो कुछ वैसे उड़ जाता है, सर बताते नहीं हैं। कोई अलग तरीका जिससे बहुत शॉर्टकट में आप लोग अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो? हाँ, सर का तरीका शॉर्ट बहुत अच्छा बताते हैं। जैसे आपको सर अपना असाइनमेंट देते हैं कि उससे हर एक चैप्टर में 150-200 ऐसे क्वेश्चन रहता है। जैसे पहला चैप्टर में 200 के आसपास क्वेश्चन है। जैसे उसके बाद सिर्फ बताते हैं कि हाँ ये न्यूमेरिकल ऐसे से, जिसको प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, सर से ऑफिस में मिल सकते हैं। आप कितने दिनों से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम 1 साल। 1 साल से? इससे पहले फिजिक्स कहीं कर रहे होंगे पढ़ाई? दूसरी जगह पढ़े, तो उसके बाद सर के पास आया ट्राई करने के लिए, उसको बहुत अच्छा लगा। उसमें और यहाँ में क्या क्या फ़र्क दिखा? बहुत फ़र्क दिखा। वहाँ पर मतलब उतना अच्छा से पूछते थे ऑर्डिनरी, दूसरा तो वह उतना अच्छा से नहीं बताते, लेकिन सर के पास दूसरा पूछते, जैसे एस सी वर्मा कुछ होता ना ABC ये सब, वो सब से पूछते हैं, सर बता देते थे। हमको अच्छा लगा यहाँ पढ़ने। आगे क्या बनना है? आगे की सोच अभी IAS ऑफिसर। फिजिक्स में। अच्छा, तो आपको फिजिक्स की तैयारी कहाँ से आपने की? विजय फिजिक्स। कैसे कैसे पढ़ाई यहाँ पर होती थी? कंसेप्ट किस तरह से मिलता था? विजय सर जो पढ़ाते हैं, विजय सर का पढ़ाने का तरीका ही कुछ और है। जो पढ़ाते हैं ऐसा लगता है क्या, अभी भी ऐसा लग रहा है जो पहले सर पढ़ाए थे, अभी भी महसूस हो रहा है कि कुछ भी अभी भी हमको पूरी तरीके से याद है। सर जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका और सर के अलावा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या ख़ास है, कुछ नया है ऐसा? हाँ, यहाँ पे सबसे पहले और जगह से यहाँ अलग ये है, सर न्यूमेरिकल तो प्रत्येक चैप्टर वाइज असाइनमेंट के माध्यम सर बताते हैं। इसके बाद जो क्लास छूट जाता है उसके लिए बैकअप क्लास की व्यवस्था है यहाँ पे। और आगे क्या बनना है? आगे हमको IAS ऑफिसर बनना है।